There have been people who've tried to put me in a trauma bond. So what were these people thinking कि full grown adults and मैं trauma bond में आ जाऊंगी, मतलब मैं इन चीज़ों में तो PhD करी हुई है, मैं यहाँ पर बैठ कर बातें करती हूँ, सिखाती हूँ दूसरे लोगों को. What were they thinking कि मेरे का खुद मैं उस चीज़ में फंस जाऊंगी और मैं यहाँ पर जो बोलती हूँ वो बस ऐसे ही it's like garbage without being fully grounded in it myself. तो क्या सोच रहे थे वो? इफ यू वर थिंकिंग कि मैं सेंस नहीं कर पाऊंगी, आप क्या करने की कोशिश करें, आई थिंक द जोक वाज ऑन यू. इफ यू वर थिंकिंग कि आप इस चीज़ को खींचते जाएंगे और मैं उसमें फंस जाऊंगी क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे बॉन्ड्स में फंसे हैं और निकल नहीं पाते और आपको पता है निकल पाने की सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी है और आपको लगा इसलिए मेरे लिए भी यही ट्रूथ लागू करता है. तो आई थिंक द जोक वॉज इन यू बिकॉज यू फॉरगॉट कि मैंने बोला मैं हील्ड हूँ. यू नो वॉट, अगर आप कोई लाइट वर्कर होते हैं जो अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए आए हैं, जिनका काम है ये, उनका सोल पर्पस ये है, या चोजन वन है, या अर्थ एंजल हैं, या स्टार सीड हैं, इस तरह के कोई काम के लिए आए हैं, ये बात बहुत चैलेंजिंग होता है, एक्स्ट्रा चैलेंजिंग होता है. आपको एक्स्ट्रा सेट ऑफ चैलेंजेस मिलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कांटे एक्स्ट्रा बिछाए जाते हैं आपके रास्ते पर, और ये बहुत अर्ली ऑन से होता है. जो आप अगर वो रास्ता जीते हैं तो ही बता सकते हैं. ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आपको चलना पड़ता है इफ़ यू हैव बीन गिवन दिस पाथ, और वो इसलिए क्योंकि आप इन ट्रेनिंग है. ये बूट कैंप की तरह होता है, हार्ड बूट कैंप, क्योंकि कमांडो की तरह बन के आपको भगवान ने बाहर निकालना है, तभी आप वो दूसरों को हेल्प कर पाएंगे. अगर आप खुद की ट्रेनिंग आपकी सक्षम नहीं है, आपने इतने हार्ड टेस्ट पास नहीं किए, तो आप क्या वो पर्पस पूरा कर पाएंगे. इसलिए आउट ऑफ दैट लव, इसलिए इंटेंस ग्रेस आपको कराया जाता है विद होप कि आप अपनी फ्री विल के साथ जो इंटेंस आपको गाइड्स कर और एंजल्स और जो सब आपको बता रहे हैं, लेकिन आप अपनी फ्री विल से वो समझते जा रहे हैं. यू बीइंग अ गुड स्टूडेंट, आप सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं. सो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ बूट ट्रेनिंग कैंप. इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की आप ले लें, उसका कोई फायदा नहीं है. वो इन्फॉर्मेशन विजडम में बदल चुकी है, और यही जो मैं अपने नार्सिसिस्टिक जो हीलिंग कोर्स मोर देन सर्वाइविंग में बताती हूँ, वो यही है कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है. अगर आप वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस नार्सिसिज्म पे लेकर ग्रास्प कर सकते हैं, अच्छे से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लिए उस विजडम में जो आप फिर लागू कर सकते हैं फंक्शनली, तो ग्रेट, वेल एंड गुड. लेकिन नहीं कर सकते हैं बहुत सारे लोग, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन ही रह जाती है. प्रॉब्लम ये होता है कि उसको विजडम में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू. दैट्स व्हाई आई डू दैट कोचिंग. यहाँ पे कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली चीज़ें नहीं होती, चाहे आप भी इस तरह कुछ काम करने आए हैं या नहीं. और अगर आए हैं तो आपको ऑब्वियसली इन द राइट टाइम राइट वे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी. कार्मिक अमनीजिया हट जाएगा, आपको आपके पर्पस के बारे में और अभी तक आपकी लाइफ ऐसे क्यों गई है उसके बारे में बता दिया जाएगा. और मेरे साथ ये सब हो चुका है, इसलिए मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो यहाँ शेयर करती हूँ, ताकि वो मैसेज सबके लिए है. क्योंकि ज़िंदगी तो सबने ही जीनी है, और रास्ता तो सभी चाहते हैं कि हमारा आसान से आसान हो, चैलेंजेस तो सबने फेस करने हैं. तो वो जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है, वो तो सभी इम्बाइब कर सकते हैं ना, तभी कॉन्शियसनेस बढ़ती है. सम पीपल कम टू हेल्प एंड बट एवरीबडी कम्स टू लर्न देयर ओन लेसन. जो हेल्प करने आए हैं वो भी अपने लेसन सीख कर ही हेल्प करेंगे, और जो ऐसे इस तरह का कोई स्पेसिफिक मिशन लेके नहीं आए, वो भी अपने ही लेसन तो सीखने आए हैं ना. लेकिन अगर मैं बोल सकती हूँ कि कोई एक ही चीज़ है जिसने मुझे हमेशा बचाया है ऑफ़न खाई में गिरने से, कि खाई आने वाली है, मैं बस गिर जाती, बच गई, या ऐसी सिचुएशन हो जाती जो बहुत टॉक्सिक, अब्यूज़िव साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली मेरे लिए हो सकती थी, मे बी इवन फिज़िकली, उससे बचा लिया. या आप ज़िगज़ैग चल रहे हैं, आप एक मेज़ में से चल रहे हैं एंड सडनली आपको रास्ता मिल गया, सडनली जो उम्मीद नहीं थी, कुछ चेंज हो गया, कुछ शिफ्ट हो गया, गड्ढा आने वाला था, सडनली बच गए. तो क्योंकि इस तरह के बूट ट्रेनिंग कैंप से मैं निकली हूँ, इसलिए मैं बता सकती हूँ यही कि एक ही ये चीज़ ने हेल्प किया है मुझे हमेशा ऐसी परिस्थितियों में जो बहुत अब्यूज़िव, बहुत टॉक्सिक, बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती थी, मेरे लिए सही नहीं होती चीज़ें, वो ये है मेरी खुद की हीलिंग. क्योंकि वही चीज़ है आपका टूल. और इस रास्ते में क्या होता है, जो क्लाइमेक्स का टाइम होता है ना, जब हार्डेस्ट लेसन्स आते हैं, जब खत्म होने वाली होती है ट्रेनिंग, टुवर्ड्स द एंड, द क्लाइमेक्स, जहाँ पे हार्डेस्ट टेस्टिंग की आप पास कर रहे हैं कि नहीं, वो ऑफन वो होते हैं जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं. ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है आपको पता होगा, स्पेशली अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो, जो बिल्कुल नज़दीक की गाड़ी होती है, जो रेयर व्यू मिरर से भी नहीं दिखती है, जो साइड मिरर से भी नहीं दिखती है, जो बिल्कुल पास होती है, उसके लिए ऑफन आपको गर्दन मोड़ के देखना पड़ता है. और या फिर आप स्पेशल मिरर लगाते हैं कोई साइड में, जिससे वो दिख जाए, जो बिल्कुल करीब हो रही होती है, जिससे अगर आप नहीं देखें और आप लेन चेंज कर दें तो आपकी टक्कर हो सकती है. तो वो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जहाँ पे आप इतनी करीबी कोई चीज़ कि वो आपको ऐसे नज़र ही नहीं आती. वो ब्लाइंड स्पॉट्स जो भी जिस तरह से भी आपकी ज़िंदगी में वो मायने रखते हैं, जिस भी स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक लोगों के थ्रू,
उनके थ्रू आपका वो टेस्ट होता है। तो लास्ट में होता है हार्डेस्ट थिंग्स, जो आपको पता ही नहीं था, शायद नाक के नीचे थी, शायद बगल के नीचे थी, वो चीज़ें आपको ट्रांसेंड करने के लिए, हील होने के लिए, आपको टेस्ट देने के लिए आती हैं। वो होता है टुवर्ड्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट जर्नी। और ऐसे टाइम में आपकी ये जो हीलिंग है ना, और भी ज़्यादा उसका टेस्ट होता है कि आप एक्चुअली कितने हील्ड हैं, एक्चुअली आपने क्या करा है। अब पता चलेगा, अब दूध का दूध पानी का पानी होने का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देयर बीन टाइम्स, स्पेसिफिकली मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स जो थे, कि जो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मुझे ट्रॉमा बॉन्ड्स में डालने की कोशिश की। ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है, मैं बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ, आपको पता होगा। तो नोइंगली आई एम समवन, जिसको ऑब्वियसली पता होगा कि मैं, अगर मुझे कोई आउटसाइडर जिसे मैं नहीं जानती वो मुझे ट्रॉमा बॉन्ड में डालने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली देयर इज नो चांस, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन जो आपके करीबी लोग होते हैं ना, जिनके साथ आपका ट्रॉमा बॉन्ड नहीं है, नॉर्मल रिलेशनशिप है, सडनली दोज पीपल दे बिहेव इन अ मैनर कि अगर आप इतने अवेयर नहीं है ना, एक्यूटली अवेयर, आपका मेटाकॉग्निशन इतना स्ट्रांग नहीं है, आपकी रिफ्लेक्सेस, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर नोइंग, आपकी एनर्जेटिक सेंसिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप मिस कर जाएंगे कि यहाँ पे नया ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट होने की कोशिश हो रही है, बिकॉज नाउ दे आर वर्किंग थ्रू द डार्कनेस। थ्रू द डार्कनेस क्यों? क्योंकि वो टाइम्स आ रहे हैं, आपके टाइम लाइन शिफ्टिंग के फाइनल टाइम्स आ रहे हैं। इसमें जो डार्क टेंडेंसीज रखे हुए लोग हैं, जो हील नहीं हुए हैं, उनकी डार्क टेंडेंसी स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, इसलिए वो वैसा बिहेवियर दिखाना शुरू कर देंगे जैसे वो अभी तक नहीं दिखा रहे थे। सबकॉन्शियसली उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन अब वो सबकॉन्शियसली उनके अनहील्ड साइड्स इतनी स्ट्रांग हो रही हैं कि अब वो डार्क बिहेवियर सडनली दिखा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े बिहेवियर दिखा रहे हैं, जैसे कि वो कुछ और ही बन गए। और लाइट भी क्योंकि स्ट्रांग हो रही है, इसलिए वो जो लाइट वाला काम कर रहे हैं लोग, उनको भी उतने ही स्ट्रांग टेस्ट आएंगे कि कैन दे मेंटेन देमसेल्व्स इन द फेस ऑफ दैट डार्कनेस, जो अपना असली रूप दिखा रही है। वो लाइट क्या उसको देख सकती है, क्या उस पर हावी हो सकती है। यहाँ पे आपका टेस्ट होता है कि अब पता चलेगा आपने जो काम किया, आपकी लाइट कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, डार्कनेस जो है सिर्फ इल्यूजन है, ऑल इज लाइट। सिर्फ लाइट की जहां पे कमी होती है, भाव होता है, वहां पर ऐसे लगता है कि डार्कनेस ही सर्वोपरि है, तो ऐसा नहीं। सो दैट इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू इज योर टेस्ट कि आपकी लाइट एक्चुअली है कि नहीं, इज इट रेडी, हाउ स्ट्रांग इज इट, क्या वो देख पाएगी, या क्या वो इल्यूजन में फंस जाएगी डार्कनेस के। क्योंकि बहुत ट्रिकी तरह से आती है। आपकी सेल्फ अवेयरनेस, इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस, सॉलिड सेंस ऑफ सेल्फ, वही है जो आपकी इंट्यूशन, आपकी एनर्जेटिक सेंसिंग, आपकी एनर्जेटिक डाउनलोड्स, आपकी इंसाइट्स, आपको गाइडेंस जो बताया था ना, एक कान में एंजल बोलता है, एक कान में सेटन, तो वही चीज है जो सेटन को ब्लॉक रखती है और एंजल की आवाज धीमी सी बड़ी होने देती है, क्लियरली आने देती है। आपको पता चलता है ये स्टेप सही है, ये नहीं, ये मुझे बताया जा रहा है और ये नहीं बताया जा रहा है। जो बताया जा रहा है उसमें भी ये झूठ बताया जा रहा है, जो नहीं बताया जा रहा है वो क्या है, सेंस है, एनर्जी क्या है चीज़ों की। आपको सेंस होता जाता है, आपको ये स्टेप लेना है, ये नहीं, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, ये पता है कि ये सच है, ये नहीं करना है, इस रास्ते नहीं जाना है, ऐसे ऐसे होता है। व्हाई डज दैट हैपन, हाउ डज दैट हैपन? जस्ट बिकॉज आप अंदर से हील्ड हैं। हील्ड होना मतलब आपकी ऑरिक शील्ड उतनी स्ट्रांग होती जा रही है, आपकी एनर्जेटिक रेजोनेंस उतनी स्ट्रांग होती जा रही है, आपके लिए वेल उतनी हटती जा रही है, आपको डाउनलोड्स वैसे आते हैं, आपकी इंट्यूशन उतनी शार्प होती है, आपकी ग्राउंडिंग उतनी स्ट्रांग होती है, आप नेगेटिव एनर्जी से भी उतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, बिकॉज अगेन योर ऑरिक शील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड लाइट फिल्ड। तो बहुत सारी चीज़ें वही, लेकिन क्योंकि वो ईश्वर के साथ जो सांझ घाट है ना, जिसको इनर हीलिंग भी बोलते हैं, वही स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, वो आपने फोकस किया और करते जा रहे हैं। एंड ऐसे टाइम में वो बेट करने की कोशिश की उन लोगों ने कि ट्रॉमा बॉन्ड में कैसे होता है वो, कि ब्रेड क्रम्बिंग करके, थोड़ा ब्रेड क्रम्बिंग करके, हॉट कोल्ड, ऑन ऑफ ऐसे बिहेवियर का पैटर्न शुरू होता है। नॉर्मल सा जैसे भी था, या जो भी आप चीज़ों से यूज टू थे, उनके ट्रेट्स आपको पता थे, या अच्छा बॉन्ड, या जैसा भी ल्यूक वॉर्म या हल्का। और यूजुअली ये ऐसे बॉन्ड्स थे जिनमें आपका डिस्ट्रेस नहीं था, बेसिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रेस नहीं था, जो आप अच्छी साइड में ही लेते थे। उस वाले बॉन्ड्स में ऐसी चीज़ शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर सबसे आसान है, बिकॉज़ आप बहुत टाइम तक तो कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। ऐसे सोचेंगे ये क्यों हो रहा है? क्या ये मेरी गलतफ़हमी तो नहीं है? ऐसा हो रहा है बिकॉज़ दीज़ पीपल डोंट नॉर्मली बिहेव लाइक दैट। कमियाँ भी हैं, तो वो आप यूज़्ड टू हैं कि कमियाँ क्या हैं, बट ये तो कुछ ऑफ है। ऐसा नहीं होता तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि कुछ गड़बड़ होगा। मेबी समथिंग इज़ गोइंग ऑन, या मेबी आपने ठीक गेस नहीं किया, या मेबी आपने गलत गेज किया, या आप को ऐसा आप कुछ जताएँगे या सोचेंगे, तो आप शायद खुद को गैसलाइट कर देंगे। अगर आप ये चीज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो ना आपको सामने से जो उसका रिएक्शन या जवाब या जो भी आएगा, वो इस तरह का होगा कि
आपको बहुत चांसेस है कि आप बोले कि नहीं मैंने ही गलत सोचा होगा, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है। बट अगेन ट्रीटमेंट वैसा ही हो रहा है, वो ऑन ऑफ फिर भी चल रहा है, वो लाइक पुश पुल जैसे कैसे मैंने बताया ट्रॉमा बॉन्ड में क्या होता है, इट्स लाइक इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट कि a bit of good and then suddenly ghosting or suddenly weird behavior or suddenly off behavior, suddenly pulling back of affection, of energy, of interest। तो इस तरह का behavior, तो इस तरह के patterns मैंने देखे। but because I was अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ लोगों को तो इसीलिए देती हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट ही देने के लिए, क्योंकि मुझे होता है कि अफेक्शन है जहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है और जहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट देना बनता है वहाँ पे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, आई एम नॉट श्योर। तो अभी मैं बिना श्योरिटी के वो चीज़ नहीं करूँगी, गलत ऐसी जो मैं बाद में मुझे लगे गलत एक्शन कर दिया जल्दबाजी में, वो नहीं करूँगी सिर्फ उस रीज़न के लिए, वो जजमेंट को पुख्ता करने के लिए। लेकिन उसका डाउट नहीं होता मुझे कि अगर जो चीज़ मैं सेंस कर रही, कि इंट्यूशन हमेशा बता रही होती है, सेंसिंग हमेशा हो रही होती है, वहाँ पे गलत नहीं होती कि मुझे ये फील हो रहा है मतलब हो रहा है। ये ट्रीटमेंट अगर मुझे लग रहा है तो हो रहा है। एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार, तीसरी, लेकिन अगर इतनी बार फील हो रहा है स्ट्रांगली तो गैसलाइट नहीं करूँगी, हो रहा है बिकॉज़ इट्स हैपनिंग, बिकॉज़ द पर्सन इज़ डूइंग इट। तो जैसे ही मुझे अगर कंफर्म होगा, दैट्स इट, नो मोर टेकिंग ऑफ दैट ट्रीट। जिसका पता हो ना पहले कि फेक है, गलत है, बैड इंटेंशन है, उनको तो चाहे पहले ही आउट कर दो। लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी है कि दैट्स अ गुड थिंग, वहाँ पे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, और मैं हमेशा देती हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट देने में बहुत आगे होती हूँ, वेयर आई फील कि नहीं इट्स द राइट थिंग टू डू। तो ऐसी सिचुएशंस में लेकिन अगर मुझे श्योर हो जाए कि हाँ अब कोई डाउट नहीं है, बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट कि ये चीज़ हो रही है, ये जो गलत गलत कंडक्ट है, ये जो मेरे साथ मिसकंडक्ट है, पुअर ट्रीटमेंट, ये एक्चुअली हो रही है, ये इंटेंशनली किया जा रहा है, ये वहाँ पे आई एम आउट, आउट ऑफ द डोर, ये होता है। तो मुझे वियर्ड ये लगता है सोच के कि ये कितने अजीब लोग हैं, इन्हें बहुत बार इनको पता है कि मैं हील्ड हूँ, मैं ऑथेंटिक हूँ, मैं शेयर भी करती हूँ चीज़ों के बारे में, खासकर उन लोगों से जिन्हें मुझे लगता है कि जो मेरे करीब है, मैं बहुत शेयर करती हूँ। तो इन्हें क्या लगा अब तक कि मैं जब हील्ड की बात करती हूँ, ऑथेंटिक की बात कर होने की बात करती हूँ, तो क्या मैं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हीलिंग की बात करती हूँ, जो लोग पोस्ट पे पोस्ट शेयर करते हैं बड़ी-बड़ी स्पिरिचुअल बातें करके, लेकिन उनमें से एक पॉइंट भी उनकी लाइफ में असल में लागू नहीं होता है। जब मैं एज़ अ लाइट वर्कर या एज़ अ चोज़न वन कुछ बात करती हूँ हीलिंग की, यहाँ अपने चैनल पर या कहीं भी, एक-एक चीज़ वो क्योंकि मैंने जी है, वो मैं जी रही हूँ, दैट इज़ ट्रू एक्सपीरियंशियली फॉर मी। एवरीथिंग जो मैं स्ट्रांगली बोलती हूँ वो क्योंकि मेरा खुद मैंने वो परखा है, मैं जी कर रास्ते से निकल कर वो चीज़ें सीखी हैं, इसलिए आपको सिखा रही होती हूँ फर्स्ट हैंड। वो जो इन्फॉर्मेशन विज़डम में बदल चुकी है। हँसी ये आती है अगर मैं सोचूँ तो कि क्या सोच रहे थे कि वो ये बिहेवियर करेंगे एंड दे विल गेट अवे विद इट, और मैं उसमें फँस जाऊँगी और मैं फँसी रहूँगी, वो ब्रेड क्रम्बिंग में, वो घोस्टिंग में, वो ट्रीटमेंट में, एंड सालों-साल मैं फँस जाऊँगी एंड दैट विल बी गुड, एंड वो मेरी एनर्जी को सक इन करते रहेंगे, मज़े लेते रहेंगे, पैरासाइट की तरह। जो भी मेरी एनर्जी से उनको जो चीज़ें मिलती हैं विद माई एक्सपेंसिव एनर्जी, बिकॉज़ पीपल ऑफ़न सक ऑन योर एनर्जी नोइंगली और अननोइंगली, बिकॉज़ आप उनके लिए एक फीड होते हैं, एक हाई एनर्जी फीड होते हैं, लेकिन आप के उनके जो डीमन वाले शैडो ट्रेट्स होते हैं, वो आपको आपके साथ इस तरह का बिहेवियर कराने लग जाते हैं। तो क्योंकि इस तरह के वो लोग हैं जो खुद ट्रॉमा बॉन्ड्स में हैं, वो खुद कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में हैं, वो खुद अनहील्ड स्टेट्स में हैं, वो खुद अनहील्ड ट्रॉमास कैरी कर रहे हैं। वो खुद इस तरह की डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करते हैं, वो खुद उनको ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए वो उनको कितना भी बताने पर भी डायरेक्टली, इवन वाइल डायरेक्टली नोइंग मी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं क्लेम करती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं उनको सिखा रही हूँ ये चीज़ें कैसे तोड़नी है, उनको बता रही हूँ उनके शैडो ट्रेट्स, उनको बता रही हूँ कि ये लेयर्स आपने छुपाई हुई हैं, उनको बता रही हूँ कि आपके कोर में ये अनहील्ड वुंड्स हैं, उनको ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ कि ये आपको हील करना है, आई विल इवन सेव यू अ ट्रिप टू द काउंसलर, कभी ज़रूरत पड़े जाने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर मनी, ये आपका फोकस्ड वुंड है, ये हील कर लो बस, ये सारी चीज़ें बाकी चेन से इसीलिए कनेक्टेड है आपकी लाइफ से। मैं उन्हें ये सब बता रही हूँ एंड दे रियली थॉट कि मुझे बेवकूफ़ बना लेंगे, नहीं। और वो भी क्योंकि थोड़ा टाइम उन्हें लगा कि हाँ शायद मैं वो चीज़ें क्योंकि अनदेखी कर रही हूँ, वो मैं उसमें और फंसती जाऊँगी। बट जैसा मैं कहा कि अनदेखा इसलिए हो रहा है क्योंकि आई एम जस्ट गिविंग इट चांस, कि जो मुझे सेंस हो रहा है, फील हो रहा है, लेट मी बी वेरी श्योर। आई डोंट डाउट द एनर्जी आई फील इन द पिट ऑफ माई स्टमक, गट में, जो मेरी इंट्यूशन से, जो मेरी एनर्जी सेंसिंग से, आई डोंट। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग ऑफन मुझसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं करते हैं। जब जो इस तरह के एक्सप्लॉइटेटिव लोग होते हैं ना, इस तरह के मैनिपुलेशन वाले लोग, वो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं करते, या तो वो ऐसी कॉन्वर्सेशंस में घुमाते हैं बात, या फिर वो भागते हैं ऐसी कॉन्वर्सेशन से।
क्योंकि उनको पता है कि जो जना हील्ड स्टेट से है, बहुत हील्ड स्टेट में, वही डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करने के लिए तैयार भी होता है, बिकॉज उस जने के कुछ छुपाने का ही नहीं है, वो ट्रूथ से और ग्राउंडिंग से बात करता है। आप उससे नहीं करेंगे, क्योंकि छुपाकर ही झूठ पनपता है। मैनिपुलेशंस छुपे हुई एनर्जी में ही पनपती है। सामने से जो सच होता है ना, वही आता है, और उसका जवाब मैनिपुलेशन वाली एनर्जी नहीं दे पाती है, तो जवाब नहीं दे पाती है, हाइडिंग में ही होता है। तो मैं तो ऐसी जनी हूँ, मैं तो सामने से बात करती हूँ, मैं तो क्लियरली बड़े प्यार से बात करती हूँ कि ऐसा-ऐसा है, तो बताओ ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ऐसे-ऐसे फ़ील हो रहा है, एंड कोई जवाब नहीं होता, या कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं होता, या घुमाने की कोशिश की जाती है। एंड जो मुझे प्रूफ़ मिलना होता है, जहाँ भी मिलना होता है, जैसे भी मिलना होता है, ऐसे नहीं तो वैसे मुझे क्लियर हो जाता है फॉर मी टू टेक दैट फाइनल कॉल कि सॉरी, इफ यू वर थिंकिंग कि मैं ट्रॉमा बॉन्ड में फँसने वाली हूँ, तो आई थिंक द जोक वाज़ ऑन यू। और ये हील्ड होने से ही होता है कि आप अपनी पावर बैक लेते हैं। देयर इज़ नो वे कि लोग आपको ट्रॉमा बॉन्ड में डाल सकते हैं, आपको नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में खींच सकते हैं। आपको अपने ट्रॉमास और उन ट्रॉमास के जो डार्कनेस है ना, उसके अंदर आपको मर्ज कर सकते हैं। देयर इज़ नो वे, यू आर टू हील्ड फॉर दैट, एंड दैट इज़ अ प्रॉमिस आई कैन मेक टू यू। आप जैसे-जैसे हील होते जाएँगे, चाहे वो किसी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में हो, ट्रॉमा बॉन्ड में हो, या फिर एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में, आप जैसे-जैसे हील अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हीलिंग के लिए खुद लेते जाएँगे, किसी और पे नहीं डालेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे-जैसे वो होता जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल कि वापस आपको वो चीज़ें हों, वो चीज़ें आपको फिर से कैच कर लें, या आप अलाउ कर दें किसी को कि आपको ऐसी सिचुएशन में फिर से कोई इंसान डाल सके। इट इज़ इम्पॉसिबल। सो वर्क ऑन योर हीलिंग, डोंट डिले। अब समय नहीं है अर्थ पे। हार्ड हीलिंग, इफ इट्स अ बूट कैंप, तो बूट कैंप ही सही। बिगिन नाउ।